हेलो एवरीवन। तो वन टॉपिक वाले सीरीज में एक नए वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैंसर पढ़ेंगे और 10 मिनट के अंदर कैंसर के बारे में वो तमाम जानकारी जो आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं या पहली बार पढ़ना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर एक वीडियो के अंतर्गत एक कंप्लीट टॉपिक को आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाया नहीं बल्कि अच्छे से समझाया जाता है, ताकि आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके का कॉन्सेप्ट बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैंसर बिना किसी देरी के, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कम समय में मतलब मेहनत कम आउटपुट ज्यादा, है ना। तो वही चीज लेकर चल रहे हैं हम। तो सबसे पहले कैंसर की बात करें तो कैंसर की स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर। मोस्ट डेडली डिजीज है। आप देखो ना, दुनिया में सभी को किसी ना किसी प्रकार का, सभी को तो नहीं बोल सकते है ना, लेकिन बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है। हो सकता है लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, प्लास्टिक्स ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है खान पीन का असर है, कुछ जेनेटिक्स हो रहा है, कुछ इन्वायरमेंटल का फैक्टर हो सकता है ना। ये जो बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है उसकी वजह से कैंसर का जो रूप है वो बहुत विकराल होता जा रहा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि मोस्टली डेडली डिजीज है या मोस्ट डेडली डिजीज है। मोर देन 1 मिलियन पीपल डाइड एनुअली, मतलब 10 लाख लोग से ज्यादा लोग मरते हैं हर साल। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। एक्चुअल में कैंसर की एक जनरल डेफिनेशन होती है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड कैंसर। तो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड कैंसर, मतलब कहीं पर भी सेल जो है अनकंट्रोल डिवाइड करने लगेंगी तो वहां आउटग्रोथ बन जाएगी, जिसे हम कैंसर कह सकते हैं। हालांकि आउटग्रोथ या गांठ होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, बाद में अपने आप कभी कभी ठीक भी हो जाती है, लेकिन कैंसर के केसेस में ये ठीक नहीं होती है। तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए अगर कहीं आपके गांठें वगैरह बन रही हैं तो। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? तो कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। एक्चुअल में कुछ नॉर्मल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन की, यानी उनकी जो पड़ोसी सेल है उनके ऊपर एक प्रेशर लगाती हैं जिसे कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो लिमिटेड डिवाइड होती है। अगर वो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाए तो जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल में बदल जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मल सेल में जो प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की, अगर वो लॉस्ट हो जाए तो वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी नॉर्मल सेल का कैंसरस सेल में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर होता है, मोस्ट डेडली डिजीज होती है, मोर देन 1 मिलियन पीपल डाइड एनुअली। नॉन इन्फेक्टेड डिजीज होती है या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल, उसे कैंसर कहते हैं। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट को कार्सिनोजेंस कहते हैं। नॉर्मल सेल के पास प्रॉपर्टी है कांटेक्ट इनहिबिशन की, अगर ये लॉस्ट हो जाए तो उसे हम कैंसर सेल कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कॉजेस, किस कारणवश कैंसर होता है? तो कुछ फिजिकल एजेंट की वजह से होता है, आयनाइजेशन रेडिएशन जैसे एक्स रेज और गामा रेज, नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन जैसे यूवी रेज, तो इन दोनों की वजह से भी हो सकता है। केमिकल एजेंट जैसे स्मोक, लंग कैंसर होता है। तो आजकल युवा जो है ना, बोलो जुआ केसरी, या जो युवा है वो सिगरेट और गांजा और बीड़ी इन सब के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े प्रमोशनल वीडियो बनाए जाते हैं इनके लिए, दिखाया जाता है कि आप गुटखा खाइए आप सफल हो जाएंगे, आप सिगरेट पीजिए आपकी जो आप कूल दिखेंगे, है ना। बड़े बड़े एक्टर इन सब का प्रमोशन करते हैं, तो इलायची के नाम पे गुटखा बेचते हैं। हालांकि इस पर हमारा विषय नहीं है, लेकिन यूथ और जिसे हम युवा कह रहे हैं वो इन सब चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर एक भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। ठीक है, आगे बात करें, निकोटीन च्युइंग की बात करें तो ओरल कैंसर हो सकता है। बायोलॉजिकल एजेंट भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वायरस या बैक्टीरिया वगैरह जैसे होते हैं, या वायरस की अगर हम बात कर लें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है जो कि सर्विक्स का कैंसर करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस है जो लीवर का कैंसर करता है। हालांकि हर सेल्स में या कुछ सेल्स जो होती है हमारे, उनके पास प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर जीन या सी ऑन्कोजीन्स होते हैं, वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। सेल्स में ये जीन इनएक्टिव स्टेज में होते हैं। अगर किसी कारणवश ये जीन एक्टिव हो जाए तो वो सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? कैंसर सेल में। मतलब इस जीन का एक्टिव होना यह दर्शाता है कि कैंसर सेल बन चुकी हैं, अब कैंसर पनपेगा। ठीक है, अब इनको एक्टिव करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रेडिएशन हो सकता है, या हम स्मोकिंग कर रहे हैं, या हम जैसे मैंने बोला कि च्युइंग कर रहे हैं तंबाकू वगैरह को, ऐसे केसेस में, या कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो गया, उनकी वजह से भी ये सेल एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, कॉजेज हो गया। इसके बाद करें कि 2 टाइप के कैंसर होते हैं, एक बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। अगर एक ही जगह पे कैंसर हो, वहीं पे बड़ा हो रहा है, तो उसे हम बिनाइन कैंसर कहेंगे। ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता, कैंसर तो खतरनाक ही है लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं है, हम सर्जरी करके उसको निकाल देंगे।
लेकिन मैलिग्नेंट कैंसर ऐसा होता है या मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसा होता है कि वहां की सेल्स टूट करके ब्लड के रास्ते से कहीं दूसरी जगह चली जाती है और वहां कैंसर पनपाती है, मतलब स्प्रेडिंग कैंसर होता है, मोस्ट डेंजरस होता है। इसे कैंसरस सेल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसे मेटास्टैटिस कहते हैं। ये याद रखिएगा, मेटास्टैटिस एक जनरल टर्म है जो कि कैंसरस सेल का एक जगह से दूसरी जगह जाना ब्लड के रास्ते से, उसे मेटास्टैटिस कहते हैं। तो दो टाइप के कैंसर हैं, एक हो गया आपका बिनाइन और एक हो गया मैलिग्नेंट। ज्यादा खतरनाक कौन है? मैलिग्नेंट। ठीक है, कैंसर का डिटेक्शन कैसे करते हैं? अगर कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया गया तो बहुत इसेंशियल हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट फिर पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज अगर लास्ट स्टेज में है तो फिर मरना लगभग तय हो जाता है। पहला काम, हम बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है अगर सस्पेक्टेड है किसी ऑर्गन में कैंसर हो रहा है तो कुछ पार्ट उसका, कुछ टिश्यू उसका निकाल करके हम क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं, तो और देख करते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। दूसरा, ब्लड या बोन मैरो टेस्ट कर सकते हैं, रेडियोग्राफी कर सकते हैं जिसमें एक्सरे यूज कर सकते हैं, सिटी स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, इसमें भी एक्सरे इस्तेमाल करते हैं लेकिन 3D स्ट्रक्चर होता है, एमआरआई कर सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अब यहां पे बेटा क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान सुनिएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। और साथ ही साथ आपको याद रख लेना है कि नॉन आयनिक रेडिएशन होता है, नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन होता है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन होता है। एंटीबॉडी देख सकते हैं अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के, या डिटेक्ट कर सकते हैं जीन को इन इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी। तो ये कुछ मेथड है जहां पे हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में पहला, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गन में है और बिनाइन है तो उसकी सर्जरी करके निकाल दो। दूसरा, ये कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है, ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का कैंसर है, किस स्टेज में है और कौन सा डॉक्टर किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। ये वेरी करता है कि पहले कीमो दी जाएगी कि रेडियो दी जाएगी, पहले रेडियो दी जाएगी या बाद में कीमो दी जाएगी। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैंसर या स्टेजेस या डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है कि, है ना। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जैसे हेयर लॉस होना और अब अनीमिया होना, ये सब कॉमन सिम्टम है। एक और चीज है बेटा, इम्यूनोथेरेपी में हम अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बूस्टअप करता है, इम्यून सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। अगर इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो वो कैंसरस सेल्स को किल कर देता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको अल्फा इंटरफेरॉन, ये वाला इंटरफेरॉन नहीं याद रखिएगा कि जो हमने पढ़ा था ना कि 4 तरीके के बैरियर होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर में भी इंटरफेरॉन निकल रहा था, है ना। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से निकल रहा था जो पड़ोसी सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से रोकता था, है ना। तो यहां पर अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून सिस्टम को इनहेंस करता है जिसकी वजह से कैंसर सेल डिलीट होती हैं, ठीक है, या किल की जाती है। अब यहां पे एक चीज और याद रख लेना है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। तो अगर आपका, देखो ध्यान सुनो, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, है ना, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम डिक्लाइन हो जाएगा। इम्यून सिस्टम डिक्लाइन हो गया तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैंसर चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए, है ना, कि कहा गया है ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि चिंता जो है वो चिता के समान है, तो चिंता बिल्कुल ना करिए, चिंतन करिए, है ना। तो स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम कम होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है इम्यून सप्रेसिव है, इम्यून सिस्टम को कम करता है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वगैरह किया जाता है तब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाते हैं। तो आई होप आपको कैंसर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, खुश रहिए, पढ़ाई करिए, जो होगा देखा जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।